के लिए अच्छी न्यूज है, गुड न्यूज। बहुत सारे व्यक्तियों को पता नहीं होगा। ठीक है, मैं कुछ समय से TFR सॉल्यूशंस पर बुक लिख रहा था और मैं चाहता था कि वो TFR सॉल्यूशंस पे जो बुक हो, TFR के जो 2010 से लेकर एग्जाम है 2025 तक, तो ये बुक केवल TFR के लिए ही नहीं है। अगर आप केवल मैथमेटिक्स आपको अच्छी लगती है केवल पढ़ने के लिए भी, ओके। बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो अभी PhD कर रहे हैं इवन, तो उन्होंने भी ली है ये। ठीक है, सो केवल पढ़ने के लिए, ठीक है, आप इंजॉय कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है किसी जरूरी एग्जाम एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण है। TFR के लिए तो बहुत, और किसी भी एग्जाम के लिए, CSIR नेट गेट NBHM, क्यों क्यों अभी आप देखेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको सैंपल दिखा रहा हूँ स्टार्ट करने से पहले, ओके। ये भी आप पढ़ सकते हैं। लीनियर एलजेब्रा, रियल एनालिसिस और एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा तीनों आते हैं इस एग्जाम में, जो फर्स्ट GS का एग्जाम होता है ना। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं, किसके लिए आप जानते हैं, आपके नेट के लिए। ठीक है, ये आपके अच्छे होंगे तो आपका अच्छा स्कोर होगा। ठीक है, थोड़ा सा एक टेक अ लुक ऑफ द बुक, ओके। तो मैं आपको बुक का सैंपल दिखा देता हूँ किस तरीके की है बुक। सो मैं अपने उसकी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे कि स्क्रीन क्या आप देख पा रहे हैं। ठीक है, सो लेट मी प्रेजेंट द स्क्रीन। तो क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है समन्विता, देखते पाচ্ছো? हाँ सर। अच्छा, की देखते पाচ্ছো? स्क्रीन दिखाई दे रहा है। स्क्रीन में क्या आ रहा है ये बताओ। वो हम्म, वो कह रहे हैं कि सर का। ओके, ठीक है, तो इस तरीके की ये बुक है, आप देखो। ठीक है, थोड़ा सा मैं कुछ सॉल्यूशंस दिखा देता हूँ, सारे तो संभव नहीं है दिखा पाना, ओके, ताकि आप देख लें तो किस तरीके से किस स्टाइल में इसको लिखा है मैंने। गिव मी 1 मिनट, ओके। तो जैसे ओके, सो देखो, TFR 2010, TFR 2011 से लेकर TFR 2025 तक के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। ये बुक को बाई कैसे करना है उसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ, पहले देखो है कैसे बुक की स्टाइल। ठीक है, बुक में जैसे आपके पार्ट ए के क्वेश्चन है, ये पार्ट ए का पहला क्वेश्चन है TFR 2025 का। ठीक है, तो इसको देखो, ये इसका सॉल्यूशन इस तरीके से लिखा गया है, बहुत ही जैसे बुक में आप जनरली कोई भी अच्छी बुक पढ़ते हैं उसमें लिखा होता है। ठीक है, उसी तरीके से सॉल्यूशन लिखा है। केवल इसका उद्देश्य ये नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, बस इसका उद्देश्य सिखाना है, ओके। कि कैसे सॉल्यूशन लिखना चाहिए, क्योंकि अगर आप TFR NBHM ऐसा या किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, IITs में, आपकी मैथमेटिकल राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको लिखना भी आना चाहिए, सॉल्यूशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो सब भी आना चाहिए। ठीक है, इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि किस तरीके से सॉल्यूशन को लिखना चाहिए वो भी बच्चे को आना चाहिए, केवल यह सीखना नहीं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और इसका हर किसी क्वेश्चन में आप देखेंगे उद्देश्य ये नहीं होगा कि किस प्रकार से आंसर आ जाए। ठीक है, आंसर तो आएगा ही आएगा, और कहीं पे ट्रिक्स, क्विक ट्रिक्स मुझे लगा है तो मैंने बता दी है। ठीक है, एलिमिनेशन भी मैंने बताया है, और क्यों कोई चीज करेक्ट है वो सब भी बताई है। ठीक, ये देखो इस तरीके से, और जहां जहां मुझे लगता है कि डायग्राम्स नेसेसरी हैं सोचने के लिए वो मैंने बना के दिखाए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल बुक की तरह लगेगी, जैसे आप किसी भी जैसे फॉर एग्जांपल रियासिस की बुक पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका पार्ट ए है, और पार्ट बी में आप जानते हैं कि ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस आते हैं, राइट। ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आते हैं, तो ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस इस तरीके से लिखे गए हैं। ठीक है, देखिए, जैसे ये पहला है स्टेटमेंट 1, राइट, देयर एग्जिस्ट अ लीनियर पॉलिनॉमियल, तो डिटेल सॉल्यूशन, ऐसा नहीं कि इसको मैं क्या सब कुछ आपको बताया है कि कैसे इसको हम प्रूव करेंगे क्या करेंगे। तो देखो इतना बड़ा एक ही पेज में इसका सॉल्यूशन आया है। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में आप सीख सकें, आपको सिखाने के लिए ये बुक है, आपको बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगी आप कि इसको पढ़ने के बाद, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। ठीक है, और कभी भी एक चीज आपके लिए मैं और कहना चाहता हूँ, आप मतलब आप सभी लोग जब भी इसको पढ़ेंगे और कुछ अगर आपके सजेशंस हो तो वो मुझे अवश्य बताएं, और डायरेक्ट मुझसे आप बात भी कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम में मुझे बताएं, और वो कुछ समझ में ना होता तो डायरेक्ट मुझसे पूछ भी लें, तो ये आपके पास एडवांटेज होगा। तो इस तरीके से देखो, ट्रू और फॉल्स, प्रूफ ऑफ डिसप्रूफ्स के साथ दिया गया है। तो केवल अगर स्टेटमेंट्स का आंसर देना हो तो उसे शॉर्ट वे में भी लिखा जा सकता है, सिर्फ इतने में भी एंड किया जा सकता है, लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया है, क्योंकि मैं प्रॉपरली लिखाना सिखाना चाहता हूँ आपको कि कैसे सॉल्यूशन लिखते हैं, और इससे
और एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखा है, ठीक है। वो बच्चा भी जो क्विकली सॉल्व करना चाहते हैं उनके लिए भी यूजफुल होगा, और जो सही से सीखना चाहते हैं उनके लिए भी। सो दिस विल टीच यू अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा एंड टोपोलॉजी की भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मेट्रिक स्पेसेस की भी बहुत सारे क्वेश्चन। तो एक एक क्वेश्चन इस तरीके से डिटेल में सॉल्व किया गया है। देखो जैसे स्टेटमेंट 6 है, तो यहाँ पे जरूरी था कि मैं एक रिजल्ट ही यूज कर लेता कि ये वाला थ्योरम, एनी आइसोमेट्री फ्रॉम एक्स टू एक्स इज अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस टू इटसेल्फ। स्टेटमेंट 7 देखो, ठीक है। आप एक एक चीज की व्याख्या करना कि इस बुक में ऐसा है, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि अगर मैं यही व्याख्या कर दूं तो फिर आपके पढ़ने के लिए शेष ही क्या रह जाएगा, और वो संभव भी नहीं है कि मैं व्याख्या कर सकूं। क्योंकि जैसे इस प्रश्न को देखें तो इसमें सिर्फ इतना जरूरी है कि एक मैप डिफाइन करें हम C01 से R में, और दिखा दें कि डिस्कनेक्टेड इमेज आ रही है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो यहां पर तक ये सॉल्व हो गया, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार, अगर आप इंटरव्यूज में होते हैं आपसे पूछा जाता है ओके इसके कनेक्टेड कंपोनेंट क्या है, देन मैंने वो भी ऐड कर दिया इन एडिशन ऑब्जर्व दैट, ठीक है। ये मैंने क्लास में भी आप लोगों को नहीं बताया था बच्चों, सो फिर मुझे लगा कि ये ऐड कर देना चाहिए। देखो मैंने बताया कि ये इसके पाथ कनेक्टेड कंपोनेंट है। पाथ कनेक्टेड कंपोनेंट क्यों है, तो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है डिटेल्स, ओके। सो इस तरीके से तो डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशंस लिखे गए हैं, हर किसी स्टेटमेंट का प्रूफ एंड जो गलत है उनका डिसप्रूफ, ओके। सो ऐसे ही सारे एयर्स के हैं, ठीक है। तो किसी किसी में डायग्राम्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगा कि डायग्राम के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन करना आवश्यक है। जैसे ये देखो, ये तो पार्टी है, इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये डायग्राम्स बनाए हैं मैंने जहां जहां नेसेसरी हो इसमें देखेंगे, ठीक है। ये दिख रहा है ना आपको। सो और 2024 में भी ये पार्ट है, पार्ट ए है 2024 का। पार्ट बी में देखें, एक क्वेश्चन था ये पैराबोला वाला। तो इसमें मैंने कोई भी दो पैराबोला होम्योमॉर्फिक होते हैं उसको, अच्छा ये मैंने आपको अभी नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि ये मैं क्वेश्चन पूछने वाला था आपसे, पर आपको बता दिया मैंने आज ही। जैसे ये क्वेश्चन है ना, द सबसेट्स विथ इंड्यूस्ड मैट्रिक आर होम्योमॉर्फिक, तो इसमें मैंने प्रूफ किया है पहले क्यों होते हैं, ठीक है। कोई रिजल्ट यूज किया तो वो प्रूफ भी करके आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। ताकि जो पीएचडी के लिए जाना चाहेंगे उनके लिए भी यूजफुल हो, अगर जो गेट की तैयारी करते हैं एमटेक में जाना चाहते हैं तो वो सिर्फ रिजल्ट ले लेंगे, ठीक है। सो ये तो इस तरीके से फिर मैंने डायग्राम भी खींचे हैं जहां जहां जरूरी है, ठीक। और 2022 में जैसे ये मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, और एक बात और मैंने इसको डिफरेंट टाइम पर लिखा है, क्योंकि सॉल्यूशन में थोड़ा सा तरीके में अंतर हो सकता है कि 2022 में मैंने मतलब ऐसा भी हो सकता है कि किसी को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया है। उसका कारण ये है क्योंकि ये बुक ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे लिखी है कि मैं बुक लिखना चाहता था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बुक लिखना नहीं चाहता था कभी, उसका मैं उसके बारे में लिखूंगा, क्योंकि मैं 2020 से सॉल्यूशंस बताता था टीएफआर के, और वो मेरा एक शौक था टीएफआर के सॉल्यूशन बताना, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। सो काफी बच्चों ने अनुरोध किया फिर लिख लेने को, फिर मुझे लगा हाँ मैंने लिखा तो पहले ही है, क्योंकि मैं कभी भी लिखता हूँ अगर आप देखेंगे वीडियोस में तो मैं सॉल्यूशन ही लिखता हूँ, और जैसा बुक में लिखता हूँ वैसा ही लिखता हूँ, मैंने कोई वो नहीं किया है इसमें एक्स्ट्रा, ठीक है। जो सॉल्यूशन आप वीडियोस में देखते हैं वही बस इसमें क्या किए हैं, उद्धृत किए हैं, उन्हीं को यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और जहां जहां मुझे लगा है इसको रिफाइन करने की जरूरत है वो मैंने जरूर किया है, ठीक। तो फिर उसी को मैंने कंपाइल कर दिया। और इधर देखें, जैसे ये है 2022 में एक बहुत प्यारा क्वेश्चन था, 2022 में था वो 2021 में था, ये कौन सा ईयर है, जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का क्वेश्चन था बच्चों, कौन से ईयर में था वो, 2021 में, राइट। हाँ 2021 में। तो ये देखो टीएफआर के क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे नहीं बोल रहा बहुत महत्वपूर्ण है, ये चेस वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। सो ये श्री सिंधु किया तुमने ये सॉल्व, नहीं सर, नहीं सर, ये तो नहीं देखा मैंने। बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पता है एलजेब्रा के ग्रुप एक्शन का है। तो ग्रुप एक्शन में एक्ट करेंगे हम उससे D4 के सब साइक्लिक सब ग्रुप से, और बर्नसाइड लेम्मा से इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके की ट्रिक टीएफआर में बहुत बार लगती है, अब बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे देखेंगे। और कुछ बच्चे है ना जैसे विजुअलाइज नहीं कर पाए, तो नीचे मैंने डायग्राम खींच दिए हैं देखने के लिए, समझने के लिए कि क्यों उनका ऑर्बिट ऐसा होगा करके, ठीक है। ये सब सही करके तरीके से। तो हर सॉल्यूशन में मैंने बड़ा ध्यान रखा है इस बात का कि एक एक बच्चे को ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग तो सारे ही हैं। और इस तरीके के देखो, ये मैंने डायग्राम बना के यहाँ पे आपको सिखाया भी है, दिस कंस्ट्रक्शन शोज दैट, ठीक है। रिमार्क भी लिखे हैं जहां जहां है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम खींचे हैं मैंने। और ऐसे बहुत सारे जगह पे ऐसा है जहां जहां जरूरत है वो मैंने किया हुआ है, ताकि सभी के लिए आसान बने। जैसे ये है, ये तो तुरंत ही आ गया, देखो वो 2018 में दिख रहा है ना। इस तरीके के कंस्ट्रक्टिव फंक्शंस हैं, मतलब जहां पर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ना कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, हर तरीके के एग्जाम में हेल्पफुल होते हैं। और आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके लिए नेट में तो बहुत ही आसान होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और
देखो कहीं भी मैंने ऐसे नहीं किया कि स्टार्टिंग में ये सारी चीज इनको याद कर लो और फिर नीचे मैं यूज करूंगा, ऐसा कहीं, मतलब जहां पे जो यूज किया है वो आपको ऐसे चीजें खुद ही याद हो जाएंगी, मतलब इसको आप करेंगे तो ठीक है। सो जैसे एक छोटी सी एक्सरसाइज भी दी है, और ऐसी छोटी एक्सरसाइज मैंने बहुत सारी जगह दी है, बहुत सारी जगह तो नहीं, कुछ जगह दी है, ओके, जो आपको मतलब, और फिर बाद में मैं ऐड करता जाऊंगा इसमें, इसके एडिशंस जब आते रहेंगे तब तक। लेकिन एक बात और बता देता हूँ, इसका वेट मत करना कि अब हम बाद में खरीदेंगे जब 2026 का आ जाएगा, नहीं, एक साल बाद जब पेपर बैक एडिशन आ जाएगा, इसकी ई बुक आप खरीद सकते हैं, क्योंकि तब तक आप निकल चुके होंगे, है ना। एक साल बाद थोड़ी आप तैयारी में रहेंगे, और आपको एक साल के बाद पढ़ने की आवश्यकता थोड़ी पड़ेगी, क्योंकि फिर आप आगे सीखेंगे ना, समझ गए। सो तुरंत खरीद लीजिएगा। और ये देखो यहाँ पे जैसे 2017 के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, सारी बुक यही दिखा दूंगा तो फिर खरीदने की जरूरत ही क्या रहेगी ना, क्यों। एक मैथमेटिक्स का ऐसा मुझे मैसेज आया है, सॉरी हाँ, एक मैथमेटिक्स से बोलना पड़ेगा मुझे, निकल गया। सो ये सर सारी बुक इधर दिखा देंगे तो, मतलब ऐसे सार्कास्टिक वे में आया हुआ है। सो देखो ये जैसे 2017 के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, राइट। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं कि केवल सॉल्यूशन पता होना जरूरी है, सॉल्यूशन को किस तरीके से लिखना चाहिए, ओके, ताकि सामने वाले को सही से समझ में आए, तो वो सब देख सकते हैं, सॉल्यूशन को लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है। जैसे ये है प्रूव एंड डिस्प्रूव, यहाँ पे मॉड्यूल थ्योरी भी मैंने, जो बच्चे मॉड्यूल थ्योरी से देखना चाहते हैं वो भी देखें। और ठीक है, ये इसमें मैंने एक्स्ट्रा चीज जो बोली थी वो मैं मतलब आपको क्लास में बोली थी ना, तो आप वीडियो सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं इसके साथ साथ, आपको समझ में आए, ठीक है। वीडियो सॉल्यूशंस के लिए भी पूरा 2010 से लेकर 2025 तक की तैयार कर देंगे हम कुछ आने वाले समय में, ठीक है। पूरे अभी तो आपको पता है 2020 से लेकर 2025 तक तो तैयार है ही है, उससे पीछे की भी मैं तैयार कर दूंगा आप लोगों को, अगर अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो इस तरीके से सब कुछ मैं तैयार करूंगा ही, मतलब वो तो मेरा शौक है। सो रेस्पॉन्स तो उसका परिणाम ही है, तो इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव, ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम था, आपको पता होगा 2017 में, ठीक है। ऐसे सारे सॉल्यूशंस हैं, ओके। तो ये इस तरीके से लिखी हुई बुक है, तो मैंने आपको सैंपल दिखा दिया, आप लोग जरूर लें, आपके लिए नेट में बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि जब मैंने नेट में 152 स्कोर किया था, उससे पहले मैंने टीएफआर के सारी प्रॉब्लम सॉल्व की थी, ठीक है, और इसी तरीके से की थी, और वही मैंने लिखी है आपके लिए। सो ये टीएफआर की बात हो गई, तो ठीक है, आप लोग विथआउट एनी डिले परचेज कर लीजिएगा। सो और परचेज कैसी करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, मतलब हाथों हाथ बता देता हूँ वो। सो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप एंग मैथमेटिक्स की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। एंग मैथमेटिक्स की वेबसाइट पे जाएंगे, engmathematics.com, ऐसे करके यहाँ पे कोर्सेज में जाना, वहां पे ऊपर साइड में आएगा, राइट क्लिक करेंगे तो कोर्सेज में जाएंगे, यहाँ कोर्सेज हैं। तो इससे नीचे अब जब आप जाएंगे तो यहाँ पे TFR 2010 टू 2025 कंप्लीट सॉल्यूशंस ई बुक सब कुछ लिखा हुआ है। अब मैंने बुक कैसी है क्या है आपको सब कुछ दिखा दिया है, इसके अंदर वही है, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड ई बुक करके वो कर सकते हैं। अब ये ध्यान रहे, डाउनलोड ई बुक का मतलब ये नहीं है कि आपके में डाउनलोड हो जाएगी, आप यहाँ इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके में डाउनलोड हो जाए तो फिर सभी के में डाउनलोड हो जाएगी फिर, ठीक है ना। तो अंदर कभी भी लॉगिन करके पढ़ सकते हैं और आपको यहाँ से एक्सेस मिल जाएगी, ओके। सो सब कुछ डिटेल्स इसमें लिखी होंगी, अंदर जाके पढ़ लेना। और एक चीज और आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जो भी यूट्यूब में देखते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स की लिंक्स आपको नीचे दे दी जाएंगी, ठीक है। आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा कंटेंट के बारे में या कोर्सेज के बारे में, और आपको बहुत हेल्पफुल होगा वो सब, ठीक है।